सुमेर रोजाना की तरह आज भी बस स्टैंड पर आने जाने वाले मुसाफिरों से भिक्षा मांग रहा था। वहीं उसके सामने एक बस यात्रियों से भरी हुई आई और उसके सामने रुक गई और वह भी वहीं पे खड़ा हो गया कि बस में से लोग उतरेंगे और वह उनसे भिक्षा ले लेगा। लोग आते रहे और उसको भिक्षा देते गए, लेकिन एक सूट बूट पहने एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति बस से उतरे तो सुमेर ने उसके सामने भी भिक्षा लेने के लिए हाथ फैलाया और उसने मना कर दिया। वो बोला कि आपको मैं कई सालों से देख रहा हूँ, इसी बस स्टैंड पर आप रोजाना भिक्षा मांगते हो और यहीं पर अपना पूरा जीवन व्यापन कर रहे हो। आप लोगों से भिक्षा तो ले लेते हो पर बदले में कुछ भी नहीं देते हो। आजकल समाज का ये रूल है और प्रकृति का भी ये रूल है कि आप लोगों से कुछ ले रहे हो तो बदले में कुछ न कुछ आपको भी देना चाहिए। अमीर व्यक्ति की ये बात भिखारी सुमेर के कानों में पड़ गई और वह अपने अंदर घर कर गया। इस प्रकार सुमेर आने जाने वाले लोगों से भिक्षा मांगता रहा, लेकिन अमीर व्यक्ति द्वारा बोली गई उस बात पर भी विचार करता रहा। आखिरकार उसने फैसला लिया कि बात तो कहीं न कहीं ये सही है, क्योंकि लोग आजकल फ्री में भिक्षा नहीं देते हैं, कोई गाली दे देता है, कोई मार-पीट करता है, कोई बुरा-भला बोलता है। इससे अच्छा है कि मैं उस अमीर व्यक्ति की उसी बात पर अमल करूँ। दोस्तों, कुछ दिन बाद वह भिखारी सुमेर बस स्टैंड के आसपास लगे हुए फूलों को लोगों को जब भिक्षा लेता है तो भिक्षा के बदले लोगों को फूल दे देता है, तो लोग और भी खुश हो जाते थे। इस प्रकार वह बस स्टैंड के आसपास लगे बगीचों में से फूल तोड़ करके ले आता और सवारियों को आने जाने वाले यात्रियों को भिक्षा के बदले फूल देता और लोग बहुत ही खुश होते। अब उसने सोचा कि पहले से ज्यादा भिक्षा आने लगी है। वह मन ही मन बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि अमीर व्यक्ति की उस बात ने मेरे जीवन में कितना फायदा किया है। प्यारे दोस्तों, यही कारण है कि अमीर व्यक्ति जब बनता है तो वो बहुत उसके पीछे बहुत कई सालों की मेहनत होती है, उसके कई सालों का अनुभव होता है और वो जो भी बोलता है उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है। इसी प्रकार भिखारी बहुत खुश हुआ, रोजाना भीख मांगता रहा। ऐसे में कुछ दिन और बीत गए। बस स्टैंड पर से सारे फूल खत्म हो गए। अब उसके पास फूल देने के लिए नहीं बचे थे, लेकिन भिक्षा मांगना उसने अब भी नहीं छोड़ा। अब भी वह बस में चढ़ कर के लोगों से हाथ फैला कर के भिक्षा मांगता। एक बार उसकी मुलाकात फिर उसी शख्स से होती है जिसने उसको भिक्षा के बदले फूल देने की बात कही थी। अब दूसरी बार उससे मिला तो उसने फिर से उसी आदमी के सामने हाथ फैलाया और उसने कहा कि तूने अपना जीवन नहीं बदला है, मैंने तेरे को क्या बताया था, तूने उस बात पर गौर नहीं की। भिखारी सुमेर कहने लगा, भाई आप वही हो? तो वो कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ जो 6 महीने पहले आपको यहाँ पे बस स्टैंड पे मिला था। तो उसने कहा कि भाई मैंने तेरे को पहले भी कहा था कि भिक्षा कोई भी फ्री में नहीं देता है, इसलिए तू भिक्षा के बदले लोगों को कुछ देना शुरू कर दे, इससे तेरा जीवन और भी आसान हो जाएगा। इस पर भिखारी सुमेर हाथ जोड़ कर कहने लगा कि भाई मैंने तेरी बात मानी और मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। लोग पहले से ज़्यादा भिक्षा मुझे देने लगे। अब लोग मेरे को भिखारी कम समझते थे, अब लोग मेरे को दुकानदार समझने लगे हैं। इस पर वो अमीर व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने भिखारी की पीठ थपथपाई और बोला, हाँ अब तू वाकई में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर चुका है। अब तू पीछे मुड़ के मत देख, इसी चीज को अपना बिजनेस बना ले। लोगों को फूल चाहिए, तेरे को भिक्षा, इसलिए तू लोगों को फूल देता जा, एक दिन तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। अमीर व्यक्ति की ये बात सुनकर के सुमेर के मन में बहुत ही हौसला हुआ और वह वापस उतर के बस स्टैंड की ओर चला गया और अमीर व्यक्ति वहां से निकल गया। उसके बाद उसने फिर से शहर में एक दूसरी जगह से फूल लाना शुरू कर दिया और उसी बस स्टैंड पर भिक्षा के बदले लोगों को देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते समय बदला, टाइम बदला। बहुत समय बीतने के बाद वो व्यक्ति भिखारी से एक
व्यापारी का रूप ले गया और लोग उसके पास बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े फूलों के गुलदस्ते लेने के लिए आते थे और वह भारी मात्रा में उनको बेचता था। इस प्रकार वह भिखारी से व्यापारी बन गया और देखते ही देखते पूरे शहर में उसके व्यापार की चर्चा होने लगी। पूरे शहर में उसके द्वारा बनाए गुलदस्ते, उसके द्वारा बेचे गए फूलों की चर्चाएँ होने लगी और सारा शहर उससे ही फूल ले जाने लगा। इस पर कुछ महीने बाद वह बहुत ही ज़्यादा अमीर, धनवान व्यक्ति बन गया। उसने भिक्षा माँगना छोड़ दिया, लेकिन फूलों का व्यापार शुरू रखा, जारी रखा। इसके बाद 1 साल बीत गया। 1 साल बाद फिर उसने देखा वही व्यक्ति जिसने उसको ये सलाह दी थी, अमीर व्यक्ति सूट-बूट पहने वो बस स्टैंड पर खड़ा हुआ है और इधर से ये व्यक्ति भी सूट-बूट पहने बस स्टैंड पर बस के आने का इंतज़ार कर रहा है। इस भिखारी जो कि अब करोड़पति बन चुका था, उसने उस अमीर व्यक्ति को पहचान लिया कि इसी व्यक्ति की बोली एक लाइन ने मेरे को भिखारी से व्यापारी बना दिया है। इस व्यक्ति की एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी को सफल बना दिया है। अब मैं इस व्यक्ति का धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद करने के लिए उसने उसका नमस्कार किया, आदर किया, प्रणाम किया और पूछा कि आप कैसे हो? उस अमीर व्यक्ति ने इस सूट-बूट वाले जो कि पहले भिखारी था, इसको नहीं पहचाना, पूछा कि आप कौन हो? तो वो सुमेर कहने लगा, भाई हम यहाँ पे तीसरी बार मिल रहे हैं, आप मेरे को पहचानते नहीं क्या? इस पर वो बिजनेसमैन अमीर व्यक्ति कहने लगा, भाई मुझे तो याद नहीं कि कब हम 2 बार पहले मिल चुके हैं, मुझे तो पहली बार लग रहा है। इस पर वो फूलों का व्यापारी जो कि भिखारी था, वो कहने लगा, भाई आप सत्य कह रहे हो, हम यहाँ पे तीसरी बार मिल रहे हैं, लेकिन आपको याद दिला दूं मैं वही भिखारी हूँ जो इस बस स्टैंड पर 2-3 साल पहले भीख मांगता था और आपने मेरे को एक बात बोली थी कि ये प्रकृति का नियम है कि आप लोगों को कुछ दोगे तभी आपको बदले में कुछ पैसा मिलेगा। तब मैंने लोगों को आपकी शिक्षा के अनुसार फूल देना शुरू किया था और आज उसी की लाइन की बदौलत आज मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। इस पर उस अमीर व्यक्ति ने उसको पहचान लिया और गले से लगा लिया और कहने लगा, भाई अमीर व्यक्तियों से बहुत सारे लोग खास करके गरीब तबका जलते हैं, उनसे दुश्मनी का भाव रखते हैं क्योंकि वो उनको लगता है कि लोगों का खून चूस-चूस करके हम लोग अमीर हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हर कोई इंसान 2 नंबर के तरीके से अमीर नहीं बना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले ज़ीरो थे, लेकिन आज अपने मेहनत के बलबूते पर वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये उनकी मेहनत का परिणाम है। और आज तूने भी अपने इस जीवन को बदला है, मेरी एक बात मान कर के, तो तूने बहुत बड़ा कारवां करके दिखाया है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का यहाँ पे बताने का हमारा यही मकसद है, यही मतलब है कि कोई भी हम काम करें, भिक्षा के अलावा हम कुछ भी काम करें, बदले में हमें प्रकृति को कुछ न कुछ देना पड़ता है, या यूँ कह लीजिए हम यहाँ पे सौदा कर रहे हैं, सौदे के का मतलब बदले में कुछ न कुछ हम किसी को वैल्यू दे रहे हैं, तो उसका नाम व्यापार हो जाता है। तो इंसान व्यापार कर के अपने जीवन को बदल सकता है। जैसे कि एक भिखारी ने उस बिजनेसमैन की एक बात मानी और उसका जीवन संवर गया। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आप जैसा संग करोगे, आपके ऊपर वैसा ही रंग चढ़ता चला जाएगा। उस भिखारी ने उस बिजनेसमैन की, अमीर व्यक्ति की एक लाइन गौर से सुनी और उस पर अमल किया। परिणाम ये हुआ कि वो भी उसी की तरह बिजनेसमैन बन गया। तो प्यारे दोस्तों, मैं तो ये रखता है कि आप कैसे लोगों की बात मानते हो, कैसे लोगों के साथ आपका रहना, फिरना, चलना है, उसी के अनुसार आपका भविष्य तय हो जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार।